हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, सिलेबस हम अपना कंप्लीट कर ही चुके हैं और हम अपने कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो अच्छी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में आपके पुरातात्विक स्थल दे रखे हैं, दूसरी सूची में उनकी वर्तमान स्थिति दी गई है। तो आपको बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है आपके वर्तमान में। तो नेवासा कहाँ पर स्थित है वर्तमान में, तो नेवासा है आपके वर्तमान में महाराष्ट्र के अंदर। ईसमपुर है आपके कर्नाटक में। ईसमपुर कहाँ है आपके कर्नाटक में है। डीडवाना कहाँ पर है, ये आपके राजस्थान में है डीडवाना। और गुडियाम गुफा है आपके तमिलनाडु में। कहाँ पर है नेवासा आपके महाराष्ट्र में। ईसमपुर कहाँ पर है, ईसमपुर है आपके कर्नाटक में। डीडवाना कहाँ पर है आपके, डीडवाना हो गया राजस्थान में। और तमिलनाडु में हो गया आपका डोडियाम गुफा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा एक इसमें से सही सुमेलित नहीं है। मूल कर्तव्य आपके भाग 4 कै में आते हैं। राज्य आपका भाग 6 में आता है। नेक्स्ट आपका भारत का महान्यायवादी, ये आपके भाग 8 के अंदर आता है। संघ और राज्यों के अधीन सेवा, ये आपके भाग 14 में आते हैं। तो कौन सा इनमें से आपका सही सुमेलित नहीं है, वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि भारत का महान्यायवादी जो है ये आपके भाग 8 में नहीं आते। कौन से भाग के अंदर आते हैं भारत के महान्यायवादी, ये है आपका भाग 5 अनुच्छेद 76। ओके, भाग 5 और अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आते हैं आपके भारत के महान्यायवादी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भाग 13 के अंदर क्या आता है आपका, तो भाग 13 की बात करूं तो भाग 13 में आपके भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, भारत के भीतर भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम समागम संबंधी उपबंध हैं। ओके, ये आते हैं आपके भाग 13 में। तो महान्यायवादी आता है आपके भाग 5 अनुच्छेद 76 में। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें आपको बताने की कौन सा कथन आपका असत्य है। भूमि की दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। नेक्स्ट है आपका, हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित यानी कि आपके फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का वृहत्तम भंडार है। तो इसमें आपको बताने की कौन सा कथन आपका असत्य है। तो आपका जो कथन असत्य है वो है ये कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रियाओं के द्वारा हुआ है। भारत का जो आपका पश्चिमी तट है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। और भारत में आपके कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। हिमालय विश्व के सबसे नवीन वलित पर्वतों में से एक है। और भूमि की दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का प्राचीन भाग है। तो सही जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यही आपका सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यही आपका सही सुमेलित नहीं था। भारत का जो पश्चिमी समुद्र तट है उसका निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं बल्कि आपकी भूमि उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि पीसा की जो आपकी झुकी हुई मीनार है वो आपकी क्यों नहीं गिरती, क्योंकि आपकी वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। नेक्स्ट है आपका, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है। नेक्स्ट है आपका, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा जो है ये आपके तल के अंदर रहती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। गुरुत्व केंद्र जो होता है वो आपका वह बिंदु है
जहां पर वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित होता है। कोई भी वस्तु जब तक स्थिर रहती है, जब तक गुरुत्व केंद्र जो है वो आपका गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। अभी तक पीसा की मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंदर रहती है, इसलिए वह झुकी हुई मीनार अभी तक नहीं गिरी। ऐसा माना जाता है कि मीनार और अधिक झुकने पर गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मीनार के तल से बाहर हो जाएगी और वो आपके गिर पड़ेगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतः विशेषताएं होती हैं। जो आपकी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर, निम्न आश्रिता अनुपात, प्रत्येक क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं हैं वो है आपका प्रति व्यक्ति निम्न आय, प्रति व्यक्ति निम्न आय और आपका पूंजी निर्माण की निम्न दर, ये होती है आपकी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा जो है ये आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन करना। तो हड़प्पा में आपके क्या मिला था, हड़प्पा से मिले हैं आपके शवाधान। ओके, लोथल से क्या मिला है आपका, लोथल से मिला है गोदी। कालीबंगा से मिले हैं आपका जुता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो से आपकी नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा से मिले आपके शवाधान, लोथल से आपके गोदी और कालीबंगा से जुता हुआ खेत के साक्ष्य मिले हैं और आपके मोहनजोदड़ो से मिली है नर्तकी की मूर्ति। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आता है हमारा भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है। आपके शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसके अंतर्गत आपके किसकी परिकल्पना की गई है। अस्पृश्यता का अंत है आपका, मानव देह व्यापार और बालाश्रम का निषेध है। नेक्स्ट आपका कारखानों और खादानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। तो आपका शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसके अंतर्गत आते हैं आपके मानव देह व्यापार और बालाश्रम का निषेध और आपका कारखानों और खादानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध, ये आपके आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार को उल्लेख है ये आपके अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत किया गया है। 23 के तहत क्या आता है आपके, 23 के तहत मानव के दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है। ये जो आता है आपके अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 23 में क्या आता है आपका मानव देह व्यापार और बलात्श्रम का निषेध है आपके अनुच्छेद 23 में। और अनुच्छेद 24 के अंतर्गत क्या आता है आपके, अनुच्छेद 24 कहता है आपके कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध आपके अनुच्छेद 24 में आता है। ओके, अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों या खानों में या अन्य किसी परिसंकट में नियोजन में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। अस्पृश्यता का अंत समता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 17 में आता है। जो ये आपके अस्पृश्यता का अंत ये है आपका समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ओके, और ये आपके अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद में, आपके अनुच्छेद 17 में। और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा आपके अनुच्छेद 29 में वर्णित है। ये कौन से अनुच्छेद में है, आपके अनुच्छेद 29 में। तो यहाँ पर आपके शोषण के विरुद्ध आपके दो ही आते हैं, मानव देह व्यापार और बालाश्रम का निषेध और आपके कारखानों और खादानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो भारत की कौन सी आपकी नवीनतम पर्वत श्रेणी है, इसमें से हिमाद्री श्रेणी है, नेक्स्ट आपकी अरावली श्रेणी है, इसके बाद आपका पश्चिमी घाट है या फिर आपकी विंध्याचल श्रेणी है।
तो भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है आपकी हिमाद्री श्रेणी। ओके, हिमाद्री श्रेणी नवीन वलित पर्वत श्रेणी का उदाहरण है तथा यह आपकी दिए गए विकल्पों में से नवीनतम पर्वत श्रेणी है। वहीं अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अरावली जो है ये आपकी सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। महान हिमालय को हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाद्री श्रेणी आपकी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दूध इनमें से किसका उदाहरण है। तो भाई दूध किसका उदाहरण है आपका, फोम का, सोल का, एरोसोल का या इमल्शन का। तो इसमें से दूध उदाहरण है आपके इमल्शन का। ओके, दूध किसका उदाहरण है, इमल्शन का। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दूध प्रकृति में पाए जाने वाले पायस या इमल्शन का एक उदाहरण है। दूध में इमल्शन के रूप में लगभग आपके 3.5% आपके वसा पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूध आपका इमल्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, नेक्स्ट है मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से आपके सही हैं। तो मेक इन इंडिया के संदर्भ में बताना है आपको कौन कौन से कथन सही है, कौन सा कथन आपका गलत है। तो फर्स्ट है आपका मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष सन 2014 में प्रारंभ किया गया तथा इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। तो इसमें से आपको बताने की कौन से कथन आपका सही है और कौन सा आपका गलत है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला कथन आपका सही है, मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है इसका आपके, तो फर्स्ट आपका सही है, मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है इसको प्रारंभ किया गया था सन 2014 में। नेक्स्ट आपका इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है, ये भी आपका करेक्ट है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। किसने किया था, आपके प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, ठीक है, इनके द्वारा किया गया था। कब किया गया था, आपके 25 सितंबर सन 2014 को, 25 सितंबर, ओके, 25 सितंबर सन 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका आपके का जो शुभारंभ किया गया था। ओके, इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने हेतु निवेश को सुगम बनाना तथा भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देकर भारत को विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों ही कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बाराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो बाराबर की जो पहाड़ियां हैं आपके, उनके संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही नहीं है। फर्स्ट है आपका बाराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। जो बराबर की पहाड़ी हैं वहां पर आपकी कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। ये अभिलेख आपके ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। तो कौन सा कथन आपका सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, वो है आपका ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये आपके अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं, ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नीचे 2 व्यक्तित्व दिए गए हैं। क्या है आपका, एक कथन है और दूसरा आपका कारण है आर। तो कथन क्या है आपका, राष्ट्रपति संसद का भाग है। नेक्स्ट आपका कारण दे रखा है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकते। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हमारा कथन भी सही है, राष्ट्रपति संसद का भाग है, और हमारा कारण जो है
संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। ये भी आपका सही है। और जो आपका कारण है ये सही व्याख्या है, सही स्पष्टीकरण है आपके किसका, कथन का सही स्पष्टीकरण है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। ओके, अनुच्छेद अनुच्छेद आपका 79 के अंतर्गत है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति प्लस आपके दोनों भाग राज्यसभा प्लस आपका लोकसभा, इनसे मिलकर बनेगी आपकी संसद। ठीक है, संसद किससे मिलकर बनेगी, राष्ट्रपति से, और संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर आपकी संसद बनती है। ठीक है, बन गई। और आपके अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप लेता है। ये वर्णित है आपके अनुच्छेद 111 में। तो इसलिए आपके दोनों ही कथन सही है और ये आपके सही स्पष्टीकरण है करण है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो आपके सही सुमेलित है। तो इसमें आपको बताने की कौन सा इनमें से आपका सही सुमेलित है। माना दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में है, नीति दर्रा उत्तराखंड में, दीफू आपके लद्दाख में, अघिल आपके अरुणाचल प्रदेश में। तो कौन सा इसमें से सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित है आपका नीति दर्रा उत्तराखंड में है। ओके, माना माना दर्रा कहाँ पर है, ये भी आपका उत्तराखंड में है। माना दर्रा कहाँ पर है, ये भी आपका उत्तराखंड में है। दीफू कहाँ पर है आपका, ये है आपके अरुणाचल प्रदेश में। दीफू कहाँ पर है आपके, अरुणाचल प्रदेश में है आपका दीफू। बाकी आपका अघल जो है, अघल किस में है, ये आपके अघिल है लद्दाख में। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यही आपका सही सुमेलित है, नीति दर्रा है आपके उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से आपका सही सुमेलित कौन सा नहीं है। एक तरफ आपको खेती दे रखी है, दूसरी तरफ उनका नाम दे रखा है। तो फूलों की खेती को आपके क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। फसलों की खेती को एग्रोनोमी, सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर, नेक्स्ट आपका फलों की खेती को पोमोलॉजी। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वो है आपका ऑप्शन सी, सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहते, हॉर्टिकल्चर नहीं कहते। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सब्जियों की खेती को आपके कहते हैं ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर, ये आपके सब्जियों की खेती को कहते हैं। और हॉर्टिकल्चर किसको कहते हैं, आपके हॉर्टिकल्चर कहते हैं बागवानी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है, किस तरीके से परिभाषित किया जाता है आपके कोर मुद्रास्फीति को, केवल ईंधन मुद्रास्फीति को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से, खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति से, केवल खाद्य मुद्रा स्फीति को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से, नेक्स्ट आपका खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। तो किस तरीके से आपकी परिभाषित किया जाता है किसको, कोर मुद्रास्फीति को। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका मुद्रास्फीति है। ओके, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तैयार की जाने वाली मुद्रास्फीति, जिसमें खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव भी शामिल हैं, इनको हेडलाइन यानी कि शीर्षक मुद्रास्फीति कहते हैं। जबकि कोर मुद्रास्फीति वह है जिसमें खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसको भारत का सादी कहा गया है। तो किसको भारत का सादी कहा गया है, इसमें से अमीर हसन है, अमीर खुसरो है, नेक्स्ट आपके अबू तालिब कलीम है, नेक्स्ट उसके बाद चंद्रभान ब्राह्मण है। तो इसमें से किसको कहा गया है भारत का सादी, भारत का सादी कहा गया आपके अमीर खुसरो को। ओके, अमीर खुसरो, अमीर
हसन ए देलवी को उसकी उच्च स्तरीय गजलों के कारण भारत का सादी कहा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो संसद के संबंध में बताने की कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा नहीं, मतलब कौन सा कथन आपका सही नहीं है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। ये आपका सही नहीं है। कथन सी आपका गलत है, क्योंकि मंत्रिमंडल का सदस्य निम्न सदन यानी कि लोकसभा के साथ साथ उच्च सदन यानी कि आपके राज्यसभा का भी हो सकता है। यहाँ तक कि संसद के दोनों सदनों के बाहर का व्यक्ति भी मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, परंतु उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य बनना होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ आपको दे रखे हैं फसल, दूसरी तरफ दे रखे हैं उनमें बीमारी या उनके रोग। तो धान में आपका कौन सा रोग होता है, हरित बाल। बाजरा में अरगट। मटर में आपके बुकनी यानी कि पाउडरी मिल्ड्यू। नेक्स्ट आपका चना, चना में आपका उगता यानी कि विल्ट रोग होता है। तो करेक्ट जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि धान में जो है वो आपका हरित बाल रोग नहीं होता। हरित बाल रोग किसमें होता है, आपके हरित बाल रोग आपके बाजरे में पाया जाता है। इसमें बाजरे की बालियों के स्थान पर टेढ़ी मेढ़ी हरी हरी पत्तियां बन जाती हैं, जिससे पूर्ण बाली झाड़ू के समान दिखाई देती है और पौधे बौने रह जाते हैं। बाकी आपके सभी सही सुमेलित है। धान की जो बीमारी है ये आपकी हरित बाल नहीं है, ये आपकी बाजरे की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ठंडे प्रदेशों में ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों। जो आपके ठंडे प्रदेश हैं वहां पर अल्कोहल की जगह पर आपके पारे की जगह पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का द्रवांक निरंतर होता है। अल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्या है आपका, अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है। और नेक्स्ट है आपका अल्कोहल का विश्व उत्पादन पारे से अधिक होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्कोहल का द्रवांक जो होता है ये आपके निरंतर होता है। ओके, तो अल्कोहल का द्रवांक आपके निरंतर होता है। इसी के कारण ठंडे स्थानों पर इसका हिमांक काफी नीचे होता है, जिसे शून्य से काफी कम तापमान हो जाने पर भी यह द्रव अवस्था में ही बना रहता है। यही कारण है कि ठंडे देशों के लिए पारे की अपेक्षा अल्कोहल तापमापी बेहतर साबित होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पूंजी बाजार से आशय है। पूंजी बाजार से आपका क्या आशय है, शेयर बाजार से, वस्तु बाजार से, मुद्रा बाजार से, नेक्स्ट आपका ऊपर सभी से। तो शेयर बाजार का आशय आपका पूंजी बाजार का आशय किससे है, आपका शेयर बाजार से। पूंजी बाजार वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह दीर्घकालीन यह आपके दीर्घकालीन फंड का बाजार है, जिसमें आपके इक्विटी या अंश पत्रों तथा ऋण के माध्यम से पूंजी की उगाही सम्मिलित है। यह देशों के भीतर तथा बाहर दीर्घकालीन फंड प्राप्त करने का बाजार है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके शेयर बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा आपकी सही है। तो 1857 की क्रांति के बारे में बताना है कि कौन सा आपका एक सही है। तो फर्स्ट है हमारा, भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। नेक्स्ट आपका, ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है। नेक्स्ट है आपका, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया।
नेक्स्ट आपका यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई थी। कंपनी के हाथों से निकलकर आपके ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई थी। ओके, किसके हाथों में चली गई थी? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई थी तथा इसकी शासन प्रणाली में भी आमूलचूल परिवर्तन किया गया था। तो इसलिए आपके 1857 की क्रांति के संदर्भ में आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। जो प्रोटेम स्पीकर है आपके, उसका कर्तव्य क्या होता है? स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, सदस्यों को शपथ दिलाना, आपके स्थानापन्न रूप से आपके स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना ना हो। ओके, नेक्स्ट है हमारा वही केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों का चेक करना कि वह सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन बी सदस्यों को शपथ दिलाना। नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष जो स्पीकर है उसके चुनाव से पूर्व सदन के सामान्यतः वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है जो कि आपके नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? कौन से घास के मैदान हैं जो आपके यूरेशिया में पाए जाते हैं? डाउन्स, वेल्ड, स्टेपीज या आपके प्रेरीज? तो आपके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? स्टेपीज। ओके, स्टेपीज शीतोष्ण घास के मैदान स्टेपीज यूरेशिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है आपके वुड स्प्रिट? इसमें से मिथाइल अल्कोहल को, एथिल अल्कोहल को, नेक्स्ट आपका एथिलीन ग्लाइकल को और आपके ग्लिसरीन को। तो वुड स्प्रिट कहा जाता है आपके मिथाइल अल्कोहल को। मैथेनॉल या मैथिल अल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः आपके किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था आपके? कार्ल मार्क्स ने, टोलकोट पार्सन्स ने, हार्बर्ट स्पेंसर ने या आपके अगस्त काम्टे ने? तो ये क्या था आपके? अगस्त काम्टे ने। सामाजिक विकास के 3 चरणों का नियम फ्रांस के समाजशास्त्री अगस्त काम्टे की पुस्तक द कोर्स इन पॉजिटिव फिलोसफी में विकसित एक विचार है जो कि यह बताता है कि समग्र रूप से समाज और प्रत्येक विशेष विज्ञान मानसिक रूप से कल्पित 3 चरणों के माध्यम से विकसित होता है। धार्मिक चरण से, आध्यात्मिक चरण से और आपके सकारात्मक चरण से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगस्त काम्टे ने ही आपके जो सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत है ये आपके अगस्त काम्टे ने ही प्रतिपादित किया था। ये आपके फ्रांस के समाजशास्त्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपकी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना है, नेशनल इंडियन एसोसिएशन है, इंडियन सोसाइटी है और आपका इंडियन एसोसिएशन है। तो इन्हें इनके कालक्रम अनुसार में लगाना है। तो लगाते हैं। पहले आपका क्या आएगा? पहले आपकी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट फिर उसके बाद आपकी नेशनल इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद आपका इंडियन सोसाइटी और फिर उसके बाद आपकी इंडियन एसोसिएशन। जो आपकी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1886 में। किसके द्वारा हुई थी? दादा भाई नौरोजी द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। दादा भाई नौरोजी इसके आपके संस्थापक थे। 1866 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, आपकी नेशनल इंडियन एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना 1870 में हुई थी और इसके आपके संस्थापक कौन थे? मैरी कारपेंटर इसके
संस्थापक थे, मैरी कारपेंटर। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद आपकी इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी, इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? इसकी स्थापना हुई थी 1872 में। और इसके संस्थापक कौन थे? आनंद मोहन बोस। कौन थे इसके संस्थापक? आनंद मोहन बोस, ये इसके संस्थापक थे। ओके, नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट क्या है आपका? इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? इंडियन एसोसिएशन की 1876 में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आपके आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1886 में हुई दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई 1870 में मैरी कारपेंटर के द्वारा। इंडियन सोसाइटी की स्थापना हुई आपके कब? 1872 में आनंद मोहन बोस के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आपके आनंद मोहन बोस द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से आपका कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन आपका सही है? तो एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए। तो यहाँ पर आपका पहला कथन भी सही है। एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। नेक्स्ट हमारा, एक राज्य की विधान परिषद में आपके कम से कम 40 सदस्य तो होने ही चाहिए। तो इसलिए आपके दोनों ही कथन सही है। संविधान के अनुच्छेद 171 के खंड 1 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। ओके, तो ये आपके अनुच्छेद किस में आता है? अनुच्छेद 171 के खंड 1 में। ओके, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्य की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। इसलिए आपके दोनों ही कथन सही हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है पेरियार गेम अभयारण्य आपके? ये प्रसिद्ध है किसके लिए? शेरों के लिए, चित्तीदार हिरणों के लिए, बाघों के लिए या आपके जंगली हाथियों के लिए? तो ये आपके प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए। पेरियार गेम अभयारण्य आपके जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आपके कहाँ पर स्थित है? जो कि आपके केरल में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको बीमारी दे रखे, विटामिन दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको बीमारी दे रखी है। तो आपको बताना है कि किस विटामिन की कमी से आपकी कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन डी की कमी से सुखंडी होती है, विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आने लगता है, विटामिन ए की कमी से आपके गठिया रोग हो जाता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन ए की कमी से आपके गठिया नहीं होता। विटामिन ए की कमी के कारण होता है आपका रतौंधी। कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक आंखों की बीमारी होती है। विटामिन डी की कमी से आपके सुखंडी हो जाता है, जिसे आप सूखा या रिकेट्स भी कहते हैं, जो आपके बच्चों में होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी यानी कि मसूड़ों से खून आने लगता है। और विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग है आपका बेरी बेरी, जो पोषण जन्य रोग है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यही आपका सही सुमेलित नहीं था। और विटामिन ए की कमी से होता है आपके रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताने की कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। सहकारिता आंदोलन से आपके गांधी जी संबंधित थे। नेक्स्ट आपका इटावा पायलट प्रोजेक्ट से अल्बर्ट मायर संबंधित है। अधिक अनुपजाऊ से आपके जवाहरलाल नेहरू संबंधित है। सेवाग्राम प्रोजेक्ट से आपके कौन संबंधित है? विनोबा भावे।
तो इसमें जो आपका सही सुमेलित है वो है आपका ऑप्शन बी, इटावा पायलट प्रोजेक्ट से संबंधित है आपके अल्बर्ट मायर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ग्रामीण विकास हेतु इटावा पायलट प्रोजेक्ट की परिकल्पना वर्ष 1947 में की गई थी, लेकिन इसे सितंबर 1948 में शुरू किया गया था। कब शुरू हुआ था ये आपके सितंबर सितंबर 1948 में ये शुरू किया गया था। यह परियोजना लेफ्टिनेंट कर्नल अल्बर्ट मायर के मार्गदर्शन में शुरू की गई थी। ओके, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए हैं। तो कैसी लगी आज की क्लास? कमेंट कर जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ और न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।